हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उस महान बच्चे को। महान मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप इस इंटरव्यू के बाद जान जाएंगे कि क्या महान काम इसने किया है। एक महान बच्चे को जिसने सीरियसली एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड जो है हमारे सामने लाकर खड़ा किया है। सो मीट मिस्टर हरिओम। हरिओम। आई आई जस्ट वांट कि आज आप जब हमारे पैनल पर आ ही गए हैं तो आप जो है कुछ बातें उन बच्चों से करिए जो बच्चे का कुछ शायद का उनका रिजल्ट नेगेटिव है, या फिर वो जूनियर्स जो कि अगले अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट। सो आज हम बिल्कुल ही नेचुरल सी बात करेंगे। ये जो बातचीत होगी उसके अंदर निष्कर्ष निकालेंगे कि आपके जो मार्क्स आपको दिए गए हैं वो मार्क्स आपको कैसे अचीव हुए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे रहा, और प्लस आपने इसके लिए तैयारी कैसे करी थी। ओके। सो हरिओम, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताओ और कहाँ से आप हो वो बताओ। जी। तो मेरा नाम हरिओम ठाकुर है। मैं बिहार के आरा जिला का रहने वाला हूँ। ठीक। ओके। सो हरिओम, आपने एफएम और एसएम में कितना स्कोर किया इन सितंबर 24 एग्जाम? स्कोर 71 है। Yes. So, guys, this point has to be noted that he has secured 71 marks. मतलब सच्ची बताऊं ना, तो पेपर में ना 40 लाने के लिए ऐसा हो जाता है कि यार कैसे लेकर आए। बंदा 71 लेकर आया है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन हरिओम फॉर गेटिंग सच गुड मार्क्स। 70 प्लस, आई बिलीव ये स्टूडेंट के हार्डवर्क को दर्शाता है। राइट। अच्छा, एक जी। बात बताओ हरिओम, क्या आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 71 आए थे या कोई अटेम्प्ट पहले भी लगा था आपको? मे 24 का पहला अटेम्प्ट था ओके। जिसमें कि एफएमएसएम में मेरा 43 मार्क्स था। 43 मार्क्स। सो गाइस, आप यहाँ हाँ। देखो कि फ्रॉम 43 मार्क्स आज वो 71 मार्क्स लेके हमारे सामने बैठा हुआ है। राइट। सो सबसे पहले तो हरिओम मैं यही जानना चाहूंगी कि 43 नंबर आपके आए हैं मई 24 में, और इस बार आपके 71 मार्क्स आए हैं। क्या चेंजेस थे ड्यूरिंग दिस जर्नी एज अ होल? सबसे पहला चेंज कि मैम मे 24 में मैंने क्लासेस नहीं लिए थे ओके। एफएमएसएम के लिए। ओके। और सितंबर 24 में लिया था। सबसे पहला चेंज ये था। सो आपने हमारा हाँ। कौन सा बैच लिया था? हाँ, फास्ट ट्रैक बैच ही था फास्ट शायद, ट्रैक बैच था, वंदे वंदे भारत। भारत, वंदे वंदे भारत भारत, बैच हाँ। लिया था। ओके। एंड वंदे भारत जो बैच आपने लिया था, दैट यू टुक ऑल द क्लासेस लाइव, और यू जस्ट हैड द बैकअप, घर बैठ के रिकॉर्डेड क्लासेस? नहीं नहीं, सारा लाइव था, लाइव। मुझे याद है आपका वो चेहरा जो आप कभी कभी हाइड हाँ। करके भी रखते थे इन द लाइव क्लासेस। राइट। तो हम्म। एक तो आपने बताया कि क्लास का डिफरेंस था, आपने क्लासेस लिया इस बारी तो दैट्स व्हाई आपके मार्क्स बढ़े। और आपने क्या अपने अंदर इनपुट डाला क्लासेस के थ्रू, क्या क्या आपको देखने को मिला आपकी जर्नी में जो इतने अच्छे नंबर आपको आए, 71 मार्क्स? और मैम आपको फॉलो किए जो जो आपने कहा था कि क्लासेस के साथ साथ रिवीजन करते चलना है, तो वो मैंने फॉलो किया। ठीक है, एक राइटिंग प्रैक्टिस उतना नहीं, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक किए थे जिससे कि लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आंसर को प्रेजेंट बेटर वे में कर पाए एज कम्पेयर टू मे 24 एग्जाम ओके। से बेटर कर। एंड आपको याद होगा वी यूज टू स्टडी फ्रॉम द हैंड रिटन नोट्स, जो मेरे हाथ के बनाए हाँ। हुए नोट्स हैं। सो वो नोट्स का कोई कंट्रीब्यूशन है या ठीक ही है मतलब? हाँ नहीं, उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। ओके। उस हाँ, मॉड्यूल को इतना कम और कंसाइज में समराइज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो नोट्स का तो बहुत अच्छा है। सो नोट्स में तुमने कोई जब वो दिक्कत। हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा, तो वो हैंड रिटन नोट्स तुमने एग्जाम टाइम में कैसे यूज किए? जो भी आप जैसे कि क्वेश्चन जैसे डेस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू के लिए आप तो मार्क कराते हुए चलते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है, तो वो सब मार्क करके रखा हुआ था। और और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपने बोला था कि वो जो टाइपिंग वाला है उस पे सिर्फ एक बार रीड करके छोड़ना है उसको। जो हम्म। रिटन हैंड रिटन है उसको लर्न कर लेना है एज इट इज, तो वो याद रखे थे। सो वो जो हाँ बाकी। हैंडमेड बुक है वो बहुत ज्यादा काम आती है, राइट? हाँ बहुत, अच्छा। हाँ बहुत ज्यादा। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हुए थे तो आपको जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में दिख रहे थे, वो देखे देखे से लग रहे थे या अनदेखे से लग रहे थे एसएम के? नहीं नहीं नहीं, देखे देखे से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक राइटिंग में सारा तो प्रैक्टिस नहीं, लेकिन देख के जरूर गए थे एक एक क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन बैंक से काफी सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को वहां मिले एग्जाम हॉल में, तो क्वेश्चन बैंक जरूर करके जाना चाहिए। भले ही हाथ से हाँ मत ये करके जाओ, बट एटलीस्ट एक बार ऑडिट कर लेना एक बार चाहिए रीड क्वेश्चन बैंक जरूर, का। हाँ। रीड कर लेना हाँ हाँ। चाहिए। ओके, ग्रेट। एंड एक बात और बताओ कि वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने दी थी, क्या आपने उसको भी इस्तेमाल किया था या सब कुछ पढ़ा था एग्जाम के दिन? लगभग तो मैम उसी से ही आया है बहुत। हाँ, लगभग तो वही रहा जो आपने बताया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक्स जो दिए थे, तो लगभग कोई तो वही फर्क रहा है। पड़ा कि एक बच्चा पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है और एक बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कर रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है लिस्ट से, या पूरा पढ़ के जाना चाहिए? नहीं ऐसे तो सजेशन तो यही रहेगा कि पूरा ही पढ़ के जाना चाहिए, और लेकिन अगर टाइम नहीं है तो? जो टाइम नहीं है तो फिर इम्पोर्टेंट पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें से इस बार तो आ ही गया, लगभग तो आ पूरा ही गया पूरा था। पेपर उसी में से था, राइट 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 हाँ राइट हाँ राइट। हाँ। हाँ। एक और चीज, एज ए टोल्ड दैट यू आर फ्रॉम बिहार, राइट, एंड हम लोग क्लासेस रखते हैं दिल्ली के अंदर। तो हमारी जो हाँ। क्लासेस थी वो लाइव हुआ करती थी जूम के ऊपर, है ना? तो क्या हम्म। माहौल था, क्योंकि आप क्लास में लाइव आते थे, आई कुड रिमेम्बर। तो क्या माहौल होता था हमारी क्लास का? कुछ बच्चों को बता सकते हो हमारी क्लास के माहौल के बारे में? क्लास का माहौल बहुत बढ़िया है, एकदम कोई मतलब कि बोल सकते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड तो सारा चीज हो ही रहा है, साथ साथ में जोक्स भी एक आध दो बीच में हो ही जाता है। एंड बस और क्या ऐसा। क्या क्लास में, क्या आपको लगता है कि जो बच्चा इतने दूर जगहों पे रहता है, कोई बिहार है, कोई छत्तीसगढ़ है, कोई यूपी है, जो लोग नहीं आ सकते हैं क्लासेस देने के लिए, आप उनको क्या बोलोगे कि क्या उनको लाइव क्लासेस में आना चाहिए? हाँ वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा आप देंगे वो वर्थ रहेगा। वो ऐसा है, हो ही नहीं पैसे पर सकता है भी कि आप आती हूँ, अगर। पैसे पर भी हाँ हाँ आती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने आपने हाँ। जो बैच खरीदा था, ठीक है, आपको लिटरली लगता है कि आपका एक एक पैसा वसूल हुआ है? पूरा, उससे ज्यादा ही, दैट्स द उससे मेन ज्यादा पॉइंट, बस। दैट्स द मेन हाँ। पॉइंट। सो यू आर हैप्पी अबाउट योर इन्वेस्टमेंट? यस मैम। यस मैम। बहुत है। एंड अब मुझे बताओ कि क्लास में जैसे क्या कोई क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए जिससे कि आपको हेल्प मिली? बिकॉज बीच बीच में हम क्वेश्चन उठाते रहते थे, क्या उससे भी कोई हेल्प मिली आपको? हाँ हाँ मैम, आंसर का फ्रेमिंग कैसे करना है तो वो जान पाए, और किस किस पॉइंट को पकड़ना है, जैसे कि केस स्टडीज रहता है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं। तो वो जो आपने नोट्स में बता रखा है कि हाँ यहाँ से केस स्टडी आ सकता है, उससे अगर रिलेट करके देखे तो वो तो ठीक ही पता चल रहा था आराम से। आराम से। एंड कुछ टेक्निक्स हाँ वगैरह जो मैंने दिया था कि क्वेश्चन कैसे पढ़ते हाँ हैं, वो सब हाँ एग्जाम में हाँ काम हाँ। आया? बहुत मैम, पहले जो क्वेश्चन का लास्ट लाइन चेक करना है कि उसमें पूछ क्या रहा है, उसके हाँ, उसके हाँ, बाद ही केस स्टडी जो भी है, अगर वहां से हिंट मिलता है तो ठीक है, बाकी केस स्टडी से तो मिल ही जाएगा। ठीक है। तो मतलब आपको क्वेश्चन का पढ़ना समझ में आया, केस स्टडी भी समझ में आई। अच्छा, एक और बात, हाँ। बच्चे जो है ना इस पेपर को एफएम और एसएम को साथ लेके चलते हैं, ठीक है? आपने मुझसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिया, एफएम तो मैं नहीं पढ़ाती, यू ऑल्सो नो दैट। तो मैं आपसे ये पूछना हम्म। चाहती हूँ कि क्या आपने एफएम के लिए सेपरेट फैकल्टी लिया था? हाँ मैम, एफएम के लिए ओके। तो सो लिए मैं थे। ये जानना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि एफएम और एसएम क्या सेम फैकल्टी लेना चाहिए, या फिर हमें स्पेशलाइज्ड फैकल्टी लेने चाहिए? तो डिपेंड करता है कि आपको किससे समझ आ रहा है, वो जरूरी है ना। ओके। स्पेशल है। हाँ। सर मतलब मैं कहना चाहती हूँ, आपने डीटी और एडीटी में एक फैकल्टी से पढ़ाई करी थी या अलग अलग फैकल्टी से पढ़ाई करी थी? अलग 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 अलग। अलग अलग से की थी। तो क्या एफएम और इस एसएम में भी सेम चीज अप्लाई होती है? अगर समझ में आता तो ठीक है, अदरवाइज वी शुड गो फॉर द हाँ अच्छा, वो सेंस में स्पेशलाइज साइट। हाँ हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो एफएम बढ़िया पढ़ा रहा है वो एसएम भी पढ़ा दे, वो राइट राइट जरूरी नहीं है। हाँ, राइट राइट राइट। तो अलग ही लेना चाहिए तो बेटर रहेगा मेरे ठीक हिसाब है। से। एक और चीज, एफएम जो है ना कंपैरेटिवली पढ़ने में या क्वेश्चन पेपर वाइज भी एफएम हमेशा डिफिकल्ट रहता है ना? हाँ। और एसएम जो हम्म। है समझ में भी आ जाता है, कम एफर्ट्स में भी ज्यादा स्कोरेज भी हो सकती है, राइट? तो मुझे आप ये बताओ कि एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि हमारे को दोनों पेपर साथ ही लिखने हैं, तो हमारे को हम्म। क्या सोचना चाहिए कि एसएम इजी है, उसको छोड़ देते हैं, कर लेंगे बाद में, या फिर ये परसेप्शन रखना चाहिए कि एसएम इजी है, कम से कम इसमें मैं अच्छा स्कोर कर पाऊं, क्योंकि हमें दोनों को कलेक्टिवली पास हो जाना है, बस नंबर लेके आना है, डजेंट मैटर कि एफएम में आ रहे हैं कि एसएम में आ रहे हैं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए?
नहीं मैम, हमको लगता है कि एसएम में ही ज्यादा ध्यान दे के चलना चाहिए, क्या कि थोड़ा एफएम का जो पेपर वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, सब्जेक्ट वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। ये इजी है, तो इसमें और ज्यादा ध्यान करके अगर 50 में से आउट ऑफ 40 प्लस भी अगर जा रहे हैं तो दोनों मिला के बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है हम। तुमको क्या लगता है, तुम्हारे मार्क्स 71 है, एफएम में ज्यादा स्कोर हुआ होगा या एसएम में? एसएम 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 एफएम में। में तो Great, एसएम। great, great, great. So, this was it, guys. There was a small interview about Hariom, and उसके 71 marks के लिए मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ that now Hariom has become a motivation for all the students. जैसे कहते हैं ना कि पिछली बार का रिजल्ट भले ही इतना अच्छा नहीं रहा, he secured 89 marks, but then उसने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाया, क्लासेस ली, उसके बाद क्लासेस भी बहुत सोच समझ के ली, उसने कैलकुलेशन के साथ ली, एंड उसके बाद उसको आज देखने को मिल रहा है फुल ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और आज वो हमारे सामने 71 मार्क्स के साथ में बैठा हुआ है। एंड आई बिलीव दैट कि अगर मैं देख सकती हूँ तो आपके ऑडिट के अंदर भी 46 मार्क्स थे पिछली बारी, और इस बार आपके 49 मार्क्स हैं, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर भी क्लासेस होती तो और भी चार चांद लग जाते। हो सकता था, हो बेटर हो सकता है, सकता था। बेटर हो सकता था। सो आई विश यू गुड लक हरिओम फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज, एंड जहां पर भी आपको मेरी जरूरत लगे, वी आर स्टिल अ फैमिली, राइट? एंड जाते जाते अगर आप बच्चों को कुछ कहना चाहते हो तो यस, ओवर टू यू। बस कहना क्या है, जिसका भी इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो बस फिर से शुरू कर दो, वेट किसी का नहीं करना है। और फेलियर तो होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। फेलियर भी एक लेसन ही होता है कि नहीं? ऐसा राइट। थोड़ी है कि फेल हो गए तो फिर अब ये सोचना वो सोचना, ये सब कुछ नहीं सोचना है, अपना आगे कंटिन्यू करो। काहे कि सीए कोर्स है, कहीं ना कहीं तो हम लोग का एक जगह पे आना ही है। ऐसा नहीं कोई आगे कोई पीछे, क्लियर होने के बाद तो सबका वैल्यू एक ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि चेंज हो जाएगा। आगे राइट। पीछे तो होना ही है। So बस। we have got so much of motivation from him, and I believe that आप लोगों को सबको इस चीजों से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा।